यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेट। हम लोगों ने पिछली वीडियो में एडवर्ब के बारे में चर्चा किया था और आज जो है हम लोग एडवर्ब के डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एडवर्ब का सेंटेंस में क्या पोजीशन होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिग्री जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद एक कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री ना। एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। हम लोग जानते हैं कि जो जनरल जो एडवर्ब होते हैं ना, उनको हम लोग कैसे जो है कंपैरेटिव बनाएंगे और कैसे जो है उसको सुपरलेटिव बनाएंगे। तो जनरल जो भी एडवर्ब होता है, जैसे फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, नियर हो गया, फार हो गया, लेट हो गया, यह सब जनरल एडवर्ब है ना। इसका जनरल फार्मूला है, वह फार्मूला जो है कंपैरेटिव बनाने के लिए ईयर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग ईएसटी जोड़ते हैं। जैसे फास्ट है, इसमें ईयर जोड़ दिए तो यह क्या हो गया, फास्टर हो गया, यह कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और उसी तरह से यहाँ फास्टेस्ट है, इसमें हम लोग ईएसटी जोड़ दिए तो यह सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी तरह से हार्ड है, तो हार्ड में हम लोग ईआर जोड़ दिए तो हार्डर हो गया, तो यह कंपैरेटिव हो गया। और ईएसटी जोड़ दिए तो वह क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। जैसे नियर है तो ये क्या हो गया, नियरर हो गया और ये नियरेस्ट हो गया। फार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहिएगा THER है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्देस्ट हो जाएगा ना। उसी तरह से लेट है ना, लेट है तो क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही क्या है, लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। तो एक जो है जनरल फार्मूला यह हो गया एडवर्ब का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का। दूसरा जो है जनरल जो होता है, हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके लास्ट में एलवाई रहता है, यानी कि लास्ट में जिनके एलवाई रहता है, तो उस एडवर्ब को जो है हम मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। कैसे, जैसे देखिए हैप्पली है, तो यहाँ पर हम लोग मोर हैप्पली बना दिए, क्या हो गया, मोर हैप्पली, तो यह कंपैरेटिव हो गया मोर हैप्पली। और इसमें हम लोग मोस्ट लगा दिए तो क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब देखिए स्विफ्टली, इसमें भी ए लगा हुआ है ना, तो वैसा हम अभी अभी बताएं कि वैसा एडवर्ब जिसमें एलवाई लगा हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, आगे जो है मोर लगा देते हैं। तो मोर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह कंपैरेटिव हो गया। और मोस्ट लगा दिए तो क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। जेंटली है तो क्या होगा, मोर जेंटली, और सुपरलेटिव मोस्ट जेंटली। वाइजली है तो मोर वाइजली, सुपरलेटिव है तो क्या हो जाएगा, मोस्ट वाइजली। उसके बाद कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जिनका कोई नियम नहीं होता है, उसको हम लोग जो है इरेगुलर एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं, यानी कि वह क्या है, अनियमित है। जैसे इल या बैड हो गया, इसका हम लोग क्या बनाते हैं, वर्स बनाते हैं, और इसका सुपरलेटिव क्या बनाते हैं, वर्स्ट बनाते हैं। वेल है तो वेल का क्या होता है, बेटर और बेस्ट। मच है तो क्या हो जाएगा, मोर, और यह क्या हो जाएगा, मोस्ट। हम लोगों ने देखा कि मच का क्या बनाते हैं, मोर कहाँ आया, यहाँ आया, और मोस्ट यहाँ आया, यानी मच से हम लोग मोर और मोस्ट बनाते हैं। और उसके बाद है लिटिल, तो लिटिल से क्या होगा, लेस, और क्या बनेगा, लिस्ट। तो हम लोगों ने देखा कि कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब में है जनरल जो है हम लोग 1, 2
और एक इरेगुलर हो गया। अब हम लोग आते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि पोजीशन कैसे होता है ना, कि सेंटेंस में कहाँ पर एडवर्ब का यूज करेंगे और कहाँ पर एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यानी कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, अगर इस तरह का अगर कोई शब्द अगर सेंटेंस में आता है ना, तो वह जो है जनरली जो होगा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। कहाँ आएगा? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। लेकिन अगर जोड़ देना हो, अगर सेंटेंस में अगर जोड़ देना हो, अगर उसको इम्फैटिक सेंटेंस बनाना है, तो इम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो उसको जो है हम लोग सेंटेंस के पहले लिखेंगे, हम लोग सेंटेंस के पहले लिखेंगे। इस सब जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग जो है आगे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। पहले टॉपिक को देख लेते हैं ना। उसके बाद है नेवर, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स। यह जो होता है, ये सब जो जनरली एडवर्ब होता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। लेकिन यदि वर्ब टू बी रहे, वर्ब टू बी कौन कौन है? जैसे एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये सब रहे ना, तो इस सब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? वर्ब के बाद में करते हैं, वर्ब के हम लोग बाद में करते हैं। और कुछ ऐसे जो जैसे जिसके अंत में एल वाई लगा रहता है ना, तो जिसके वर्ड में एल आई लगा हुआ हो, जैसे हैप्पीली, स्विफ्टली, जेंटली, तो ये सब जो है तो इस सब का यूज जो है हम लोग कहाँ करेंगे? वर्ब के बाद में करेंगे। कहाँ करेंगे? वर्ब के बाद में करेंगे। या यदि कोई वर्ब के साथ कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे। तो आइए हम लोग इन सब चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। I went there yesterday ना, I went there yesterday। तो यहाँ पर yesterday जो है, yesterday जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटेंस के क्या है? लास्ट में आ रहा है। सेंटेंस के क्या हो रहा है? लास्ट में आ रहा है। He is here today। He is here today। अब यहाँ देखिए टुडे क्या है? टुडे जो है सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना। अब देखिए टुमारो, he will go to पटना टुमारो। he will go to पटना टुमारो। तो यहाँ पर टुमारो क्या हो गया? टुमारो जो हो गया यहाँ पर लास्ट में आ गया। लेकिन अगर इसी को जोड़ देना हो, इसी को अगर जोड़ देना हो, तो हम लोग यस्टरडे को क्या करेंगे? पहले कर देंगे। क्या कर देंगे? पहले कर देंगे। तो यस्टरडे आई वेंट देयर। अब हम जोड़ के साथ जो है हम लोग, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर कल गया था, लेकिन कोई बात हमारी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम जोड़ देकर कहेंगे कि नहीं, मैं कल वहाँ पर गया था, मैं कल वहाँ पर गया था। तो इसके लिए हम लोग यस्टरडे को हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे। जैसे वह यहाँ है, तो इसको अगर हम लोग इसको जोरदार अगर सेंटेंस बनाना है, इम्फेटिक सेंटेंस बनाना है ना, तो टुडे को हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस के आगे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? टुडे
टुडे ही इज हियर। यह क्या हो गया, यह जो है एम्फेटिक सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए ही ऑलवेज प्ले इन द मॉर्निंग। दे नेवर कम लेट। अब यहाँ पर आप लोग देखते हुइएगा कि यहाँ पर ऑलवेज जो है, ऑलवेज को देखिए, ऑलवेज जो है क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है और वर्ब क्या है, ले है। और यह क्या है, दोनों के बीच में है। क्या है, दोनों के बीच में है ना। अब यहाँ पर देखिए दे, यहाँ इस सेंटेंस को देखिए, दे नेवर कम लेट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे है, और वर्ब क्या है, कम है। यानी कि नेवर, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, ये सब जो होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। और कभी कभी जो है इसको जो है हम लोग वर्ब के बाद लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसी को देखते हैं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और एम क्या है, वर्ब है। और यहाँ देखिए ऑलवेज यहाँ पर आया तो क्या है, यहाँ पर वर्ब टू बी जब रहेगा तो वर्ब टू बी रहेगा तो क्या होगा, वर्ब के बाद में आएगा। तो यह क्या हो गया, वर्ब के बाद में आ गया। ऑलवेज क्या हो गया, वर्ब के बाद में हो गया। जैसे शी इज ऑफन टू मी, यानी कि वो अक्सर जो है हमारे पास में होती है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है सी है, और ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब क्या है, इज है। और देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या है, एडवर्ब ऑफन आया है। तो आप लोग जो है इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं एडवर्ब जिसके लास्ट में एल वाई लगा हो। इट इज रेनिंग हैप्पीली। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हैप्पीली है, क्या है, हैप्पीली है, एडवर्ब है ना। तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखिए कह रहा है कि क्या होगा, एडवर्ब जो होगा हमेशा कहाँ आएगा, वर्ब के बाद में आएगा। वर्ब क्या है, रेनिंग वर्ब है, और इज वर्ब है, ये वर्ब के बाद में आएगा। कहाँ आया, वर्ब के बाद में आएगा। सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब यहाँ देखिए सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब यहाँ देखिए इसमें एडवर्ब क्या है, वेल है ना। एडवर्ब क्या है, वेल है। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या आया है, इंग्लिश है, और यहाँ पर स्पीक्स है। एक स्पीक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और वेल जो है अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। एडवर्ब कब आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। तो हमको लगता है कि ये सारे टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।